नमस्कार। वह पथ क्या पथिक कुशलता का, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। वह नाविक क्या नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार, मैं सरिता आपसे फिर एक बार कनेक्ट होने के लिए आई हूँ। माफ़ी चाहती हूँ, बहुत थोड़ा ज़्यादा गैप कर दिया है, परंतु कुछ कारणों से मैं आज फिर आपसे जुड़ने आई हूँ और अब मैं नियमित रूप से आपसे जुड़ी रहूँगी। अपने जीवन के 19-20 साल स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन में फुल टाइम वर्कर एज अ वॉलंटियर काम किया है। वहाँ डिफरेंट प्लेसेस में रहते हुए अनगिनत लोगों से मिलना हुआ और उनके साथ रहना हुआ। वहाँ रहते हुए अनेक चीज़ें सीखने को मिली, अनेक प्रकार के अनुभव आए और उन अनुभवों को लेते हुए मैं आपके साथ कुछ बातें समय समय पे साझा करती रहूँगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता। संवेदनशीलता यह मनुष्य का बहुत ही स्वाभाविक गुण है और होना चाहिए। और हम उसको यदि देखते हैं, ये बहुत ही वास्ट और विस्तृत शब्द है या विस्तृत इसका अर्थ है। हम इसको बहुत ही विस्तार से समझने के लिए तो बहुत समय चाहिए होगा। हम इसको छोटी छोटी बातों से डिफरेंट एंगल से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबका अपने अपने तरीके से इसको देखने के अलग अलग नज़रिए होंगे। हम अपने नज़रिए को देखते हुए मैं अपनी कुछ बातें आपके साथ में साझा करूंगी और आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। हम देखते हैं कई बार ऐसी अनेक घटनाएं घटती हैं समाज में या फिर विश्व के किसी भी कोने में। ऐसी अनेक घटनाएं जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या फिर हम टीवी पर देखते हैं, तब हमारा मन संवेदनशील हो जाता है। हम बहुत दुखी हो जाते हैं, चाहे वो हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग हों या ना हो, चाहे वो हम उन्हें जानते हों या न जानते हों, पर हम बहुत ही विचलित हो जाते हैं और अपने आप को उससे कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। स्वाभाविक है, हम मनुष्य होने के नाते यह हमारा बहुत ही स्वाभाविक गुण है और यही हमारे मनुष्यत्व को सिद्ध भी करता है। और हम उस बात से इतने दुखी होते हैं और अपने आप को वहाँ उस जगह पे रखकर उससे खुद को रिलेट करने का प्रयास करते हैं। और ये करते हुए बहुत बार हम इसमें से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इसी संवेदनशीलता के कारण अनेक प्रकार से सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार से, कुछ लोग कुछ लोग तन से, कुछ लोग मन से जुड़े होते हैं। जो तन से नहीं कर पाते हैं वह मन से जा कर के अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को और ईश्वर से जोड़कर और उनके अच्छे होने के लिए कामना करते रहते हैं। कुछ लोग अपने तन से जाकर व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे जाके सहायता करते हैं और कुछ लोग यह नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास चूँकि समय का अभाव भी हो सकता है, तो वो अपने धन से भी, डोनेशन के माध्यम से या जिस भी विभिन्न माध्यमों से वो सहायता करते हैं। ये तो है वो उन बहुत एक अनेक विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं समाज में या दूसरे किसी के परिवार में या फिर देश के किसी कोने में या विदेश में या फिर विश्व के किसी कोने में। यह तो संवेदनशीलता का एक भाग है, परंतु जो आज महत्वपूर्ण बात है कि हम संवेदनशीलता को कई बार, यह संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी को हम बहुत ही संकुचित रूप से ले लेते हैं। और जैसे कि मैं व्यक्तिगत स्तर की बात करूं तो मैं संवेदनशील हूं, ऐसा बहुत से लोग होते हैं कि वो संवेदनशील होते हैं और वह छोटी छोटी बातों से उन्हें बहुत कष्ट होता है या वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वह व्यक्तिगत स्तर पर यदि इस प्रकार की बात करें तो हम इसी छोटी छोटी बातों से अपने आप को संवेदनशील या सेंसिटिविटी के स्तर पर लाकर हम उसको बहुत ही संकुचित भी रूप दे देते हैं। ऐसा भी कई बार हो जाता है। संवेदनशील होना है, पर व्यक्तिगत स्तर पे कई बार यह संवेदना हमें इतना ज़्यादा कष्ट दे जाती है कि हमारे व्यक्तित्व को विकसित होने में कहीं ना कहीं हमारे मन को
बहुत बड़ा करने में, हमारे मन को बड़ा होने में कहीं न कहीं यह अड़ंगे का काम करती है, या कहीं न कहीं एक प्रकार से एक हमारी प्रगति में या हमारी ग्रोथ में एक हर्डल्स होती हैं। अब ये बात है कि अ, हम ये भी सोच सकते हैं, आप में से बहुतों के मन में ये भी आ सकता है कि तो क्या व्यक्तिगत संवेदनशील नहीं होना चाहिए? यस, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि संवेदनशीलता ही तो अपना एक बहुत बड़ा गुण है व्यक्ति होने का, जैसा कि अपन पहले भी बोल चुके हैं। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी व्यक्तिगत संवेदनशीलता में छोटी-छोटी बातों से और इसका असर हमारे रिश्तों पे, हमारे काम पे, हमारे आसपास के परिवेश पे भी पड़ना यदि शुरू होता है, तब फिर हमें सोचने वाली बात हो सकती है। जैसे कि हम देखेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक संवेदनशील व्यक्ति छोटी-छोटी बातों से बहुत ही हर्ट भी हो जाता है, कि हमें हो सकता है किसी बात से हमें किसी ने कुछ कहा और वो कहने का तरीका हमें पसंद नहीं आया, या वो जो शब्द थे वो हमें अच्छे नहीं लगे, या फिर जिस प्रकार से कहा गया वह बहुत ही अपमानास्पद भी था। ऐसा भी होता है, और वो हमें बहुत हर्ट हुआ, बहुत फ़ील हुआ। पर उसी में से ये तो सबको ही हर्ट होगा, हर्ट होना भी चाहिए, होता भी है। परंतु यह हर्ट होना किस हद तक होना चाहिए, और इसको लेकर के हमने उसको किस प्रकार से उस बात, घटना या व्यक्ति को लेना चाहिए, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं तो हम उस घटना के बारे में बार बार सोचते रहेंगे, और हम कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, या फिर मैंने ऐसे क्या किया था, या अपने आप में इतना, अपने आप को उस घटना में इतना हम लपेट लेते हैं, समेट लेते हैं कि हम उस घटना के अलावा दूसरा कुछ हमारी आंखों के सामने ही नहीं दिखता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हम देखते हैं व्यक्तिगत स्तर पे, हमारे आसपास में घटने वाली घटनाएं हो, चाहे न्यूज़पेपर में हो, कि जैसे अभी बहुत समय पहले की बात है, मैंने कभी कहीं तो भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक 12-13 साल का लड़का, उसने वीडियो गेम में कुछ पैसे हार गए थे, कुछ हज़ार रुपये थे, कम नहीं थे, 30-40 हज़ार या समथिंग ऐसे ही पैसे वो हार गया था। और उसने हारने के बाद में उसे डर लगा होगा, और उसने अपने घर में किसी को बताया नहीं, और उसने सुसाइड कर लिया। अब ये बात के और बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसके बहुत अलग अलग डायमेंशंस हैं, हम उस विषय पे नहीं जा रहे हैं, हम एक संवेदनशील मन की बात कर रहे हैं कि शायद उसे ये लगा होगा, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि बात बोलने से शायद डांट पड़ेगी, फिर ये गलत तो किया, ये शायद क्या, निश्चित रूप से डांट पड़ेगी ही, और उसके कारण सब लोगों के बीच में फिर मेरा अपमान होगा, फिर मुझे डांटेंगे, फिर मुझे क्या पता मेरे को किस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार करेंगे। और इसलिए उसने बिना कुछ आगे पीछे सोचे, सिर्फ उसी घटना के आसपास में घूमते हुए, किसी के साथ शेयर भी नहीं किया, किसी के साथ बात भी नहीं की, और उसने सुसाइड कर लिया। तो ये तो एक छोटे बच्चे की बात हुई, और ये एक ऐसी घटना है जिसके बहुत अलग अलग डायमेंशंस हैं। मैंने पहले ही कहा था, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है। ऐसे ही यदि हम अनेक दूसरे उदाहरणों की बात करें तो हम अपने आसपास अपने रिश्तों को लेकर बात कर सकते हैं। हमारे परिवार में कोई व्यक्ति होता है, वो बहुत ही 100% अपने रिश्तों को निभाने का प्रयास करता है, परिवार में हो चाहे समाज में हो, चाहे अपने कलीग्स के काम के प्रति हो, अपने कलीग्स के साथ में हो, वो अपने काम के लिए 100% देने का प्रयास करता है। और अपने आसपास में मैं करती हूँ, और मैं अपने आसपास में देखती हूँ कि मैं अपने कलीग्स के साथ में या अपने परिवार के रिश्तों के साथ में मैं जितनी प्रामाणिक हूँ, उतनी प्रामाणिकता से मुझे सामने वाले की ओर से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मेरे मन में स्वाभाविक है, दुख होगा, कष्ट होगा, परंतु उस दुख और कष्ट में यदि मैं अपने आप को सिर्फ घेरे रहूँगी और उसमें मैं सिर्फ हर्ट होते रहूँगी, और मैं उस कष्ट में और उस तकलीफ़ में सिर्फ मैं किसी से कुछ बात नहीं करते हुए, कहीं किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करते हुए, या उसके शेयर करने के लिए कोई मार्ग न होने के कारण भी, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार किसी को वो मार्ग नहीं भी मिल पाता है, शेयर न होने के कारण भी मैं अंदर ही अंदर घुटती रहूँगी, तो उससे क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं, ऐसी बहुत सी घटनाएं हमने देखी होंगी कि
किसी ने अपने आप को ख़त्म कर लिया, किसी ने अपने रिश्ते को तोड़ लिया, कोई जो है अपने रिश्तों से इतने अंदर ही अंदर घुटते घुटते या तो बीमार पड़ गए, या फिर उन्होंने अपने जीवन को से वैराग्य जैसा ही ले लिया, या फिर अपने आप को एक तरह से पूरे सोशल या इस सारे कनेक्शन से काट दिया। पर क्या ये सही है? ऐसा करने से क्या हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता ये हमारा जितना बड़ा गुण है, जितना बड़ा हमारा यह हमें शक्ति देता है, उतना ही ये हमारे लिए यदि इस प्रकार से नुकसान करता है तो ये सही नहीं है। इसको हमें शक्ति देने वाला अस्त्र बनाना है, ना कि अपने आप को परेशान करने वाला, नुकसान करने वाला, या अपने कारण अपने से जुड़े हुए लोगों को भी इस बात से परेशानी हो सकती है कि अरे सामने वाले व्यक्ति को कुछ बोल दिया और उसके मन में आया कि अरे मैंने तो इसे बोलना नहीं चाहिए था, पता नहीं इसको बोलने से इसको बुरा तो नहीं लगा है, इसे कुछ हुआ तो नहीं है। तो इस प्रकार से यदि सामने वाले व्यक्ति को लगने लगता है तो यह सही नहीं है। हमें अपने आप को इन सब चीज़ों से ऊपर उठाना होगा। हमें इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि यदि हमारे सामने हमारे मन के विरुद्ध, हमारे विचारों के विरुद्ध, हमारी अपेक्षाओं के विरुद्ध भी कोई बात सामने आती है तो हम स्ट्रांगली उसको फेस कर सकें। रिएक्ट करना ही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिएक्ट नहीं करना है, मतलब हम उसको रिस्पॉन्ड करें, सही तरीके से लें। ये नहीं कहना है कि आप उसके बारे में किसी से कुछ कहें नहीं। यदि आपको बुरा लगता है तो आप बताएं, बिल्कुल। गुस्सा करना है गुस्सा भी करें, गुस्सा करने के अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, परंतु उसको हम अपने अंदर ही अंदर लेकर के उसको हम घुटते ना रहें, और हम एक कोकून की तरह अपने आप को उस कोश में अंदर बंद ना कर दें। कोकून मतलब एक ऐसा छोटा सा कीड़ा होता है जो अपने आसपास में मिट्टी से अपने आप को पूरी तरह से गोल घुमाकर कैद कर लेता है। उसके आसपास में वो मिट्टी अपने आप लगा करके, और वो मिट्टी के छोटे से शेल में अंदर रहता है, और उसके आसपास पूरी मिट्टी से उसका घर बन जाता है। और फिर ऊपर से जहाँ से वो अंदर घुसा रहता है, वहीं से वो ऊपर से उसको भी बंद कर देता है, और वो अंदर में फड़फड़ाते रहता है। वो फड़फड़ाते रहता है, और अपने आसपास में हम भी विचारों का वलय इस प्रकार से तैयार कर लेते हैं और अंदर ही अंदर फड़फड़ाते रहते हैं। और इससे क्या होता है, यदि हम स्ट्रांग हैं, क्योंकि विचारों का वलय बहुत बार सबके भी मन में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं जिसके कारण हमारे मन में ऐसे विचार आ सकते हैं, परंतु हमें वहीं पे अपने आप को स्ट्रांग करना है, अपने आप को बहुत ही मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करना है। तो उसमें से कुछ कोकून ऐसे होते हैं जो अपने पंखों को अंदर ही अंदर मजबूत करते हैं, और एक दिन बहुत ही ज़ोरदार धक्का देकर उस मिट्टी के शेल से अपने आप को आज़ाद कर देते हैं। उसको फोड़कर बाहर निकल के खुले आसमान में उड़ने लग जाते हैं, पंख फड़फड़ाने लग जाते हैं। और कुछ कोकून होते हैं जो वहीं के वहीं अंदर ही अंदर फड़फड़ाते घुटते रहते हैं, और घुटते फिर वहीं पे उनका दम भी घुटने लगता है। तो हमें उस प्रकार से अपने दम घुटने तक की अपने आप को इस स्तर पे न लाएं, हम न आ पाएँ, इसलिए अपने आप को तैयार करना है, और अपने उस शेल में से अपने आप को बाहर यदि ऐसे कोई शेल हमारा तैयार होता हुआ हमें लगता है, जैसे ही हम उसके लिए कॉन्शियस हो, यदि ऐसा कुछ हमें बना हुआ लगता है, हमारे आसपास कुछ इस प्रकार का कुछ वलय तैयार हो रहा है, ऐसा हमें समझ में आता है, तुरंत अपने आप को मजबूत करते हुए उसमें से फड़फड़ा कर बाहर निकलने का प्रयास हमें करना ही पड़ेगा, और उस समस्या के समाधान को ढूंढने का प्रयास भी हमें करना ही पड़ेगा, जिससे कि हम अपने नए तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं, और मैं से हम और हम से सबके इस प्रवास में सेंसिटिविटी और संवेदनशीलता का ब्रिज बनाकर उस पर चलते हुए जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।